नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार सिन्हा द इग्नाइट्स इंस्टीट्यूट की ओर से आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का पद में चैप्टर 9 हमारी नींद। इसकी रचना वीरेंद्र डंगवाल ने की है। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले आज का हम लोग कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का कोट ऑफ डे है, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए आपको विश्वास रखना चाहिए। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस पे आपको लक्ष्य पे और साधक पे दोनों पे विश्वास करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को पाएंगे और प्रकाश चारों ओर फैलेगा। तो इसी के साथ आज हम लोग अपने इस चैप्टर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा रचित पद है, जिसमें हम लोग देखेंगे कविता के साथ। पहला प्रश्न है कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट करें। तो किस बिंब की रचना करता है उसे स्पष्ट करने की बात कही गई है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि वीरेंद्र डंगवाल ने मानव जीवन पर एक बिंब उपस्थित किया है, जिससे कवि बताते हैं कि जब मानव आराम पसंद नींद रूपी अकर्मण्यता के चादर को ओढ़े सोया रहता है, तब भी प्रकृति के वातावरण की एक छोटी सी बीज भी अपना कर्मठता रूपी सींगों से धरती के सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही होती है। दूसरा है मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। तो मक्खी के जीवन की अगर हम बात करें तो मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना है। सृष्टि में अनेक जीवन चक्र चलता रहता है, उसका जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर कर्मठता और अकर्मठता का बोध कराता है, लेकिन मक्खी के जीवन क्रम केवल सुविधा उपयोगी एवं परजीवी का बोध कराता है। तो इस व्यंग के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, एक नींद क्या है, एक बहुत बड़ा अभिश्राप है। जिस समय आप सोए रहते हैं उस समय भी प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं चल रही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है। कवि गरीब बस्तियों का क्या उल्लेख करता है, ये सही प्रश्न होगा। क्या होगा यहाँ पे उत्तर इसका सही हो जाएगा। कवि गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से बताता है कि जहाँ के लोग दो रोटी के लिए काफी मशक्कत करने के बाद भी तरसते हैं, वहाँ पूजा पाठ देवी जागरण जैसे महोत्सव कितना सार्थक हो जाता है। यहाँ कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं, लेकिन गरीबी से ग्रसित लोग अपने वास्तविक विकास हेतु सचेत नहीं हो पाते हैं। अर्थात एक गरीब व्यक्ति भी अपने खुद का शोषण कराता है। क्यों? क्योंकि वह बाह्य आडंबर पे ज्यादा विश्वास कर रहा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि यहाँ पर अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा उपयोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाता है। समाज का एक वर्ग जो ऐसा आराम की जिंदगी में अपने आप को ढाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं। हमारी बेपरवाही के कारण इसका लाभ अत्याचारी को मिल जाता है। अर्थात समाज का जब एक ऐसा वर्ग वो अन्याय को नहीं देख पाता है, अर्थात उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता है, तो फिर बेपरवाही से अत्याचारी लोग अपना अत्याचार को बढ़ाते जाते हैं। इसलिए कई बार आवाज उठाना भी आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनकार करना न भूले वाले कौन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं, कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूलों या गलतियों को स्वीकार नहीं करते। वे साफ तौर पर अपनी भूल से इनकार कर देते हैं, जैसे लगता है कि उनकी दलील काफी साफ और मजबूत है, और ऐसे लोग ही समाज में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो कविता का शीर्षक हमारी नींद का सार्थकता बताने को आपको कहा गया है। तो कविता की सार्थकता रखते हुए कवि कुछ बातें इस प्रकार बताते हैं, शीर्षक सार्थक और लघुचीन होना चाहिए एवं घटना प्रधान होना चाहिए। अर्थात शीर्षक जो है घटना पर ही प्रधान होना चाहिए। साथ ही शीर्षक जीवन प्रधान होने के साथ साथ छोटा और आकर्षक होना चाहिए, और शीर्षक जो है
वो छोटा हो और आकर्षक हो। कवि के अनुसार कविता का शीर्षक पूर्ण रूप से उसके केंद्र में चक्कर काट रहा है और ये पूरा केंद्र क्या है, हमारी नींद, नींद के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए ये शीर्षक सार्थक है। अब हम लोग देखेंगे व्याख्या में। तो व्याख्या में पहला प्रश्न हमको क में दिखता है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा लिखित हमारी नींद से लिया गया है। इस अंश में कवि उन लोगों का चित्र खींचता है जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन कराते हैं। तो इससे भी हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। अतः नेता हो या पूंजीपति या अत्याचारी, सभी गरीबों की आंतरिक व्यवस्था से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ख है, यानी साधन तो सभी जुटा लेते हैं अत्याचारियों ने, यानी साधन तो सभी जुटा लेते हैं अत्याचारियों ने। उपरोक्त पंक्ति का आशय हो जाएगा, उपरोक्त पंक्ति में कवि डंगवाल, वीरेंद्र डंगवाल ने सामाजिक अत्याचारियों के करतूतों का पर्दाफाश करते हुए कहा है कि आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं जो गरीबों की व्यवस्था का लाभ उठाते हैं, साथ ही गलत अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। अत्याचारी का आज इतना मन बढ़ गया है कि वो आंतरिक और बाह्य रूप से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, हमारी नींद के बावजूद, यह इस प्रश्न का, इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने वैसी आराम लंबी लोगों का चित्रण किया है जो आराम पसंद है। वे कहते हैं कि जीवन कभी रुकता नहीं, समय चक्र के समान बिना किसी की प्रतीक्षा किए अनवरत आगे बढ़ता ही जाता है। अतः यदि कोई व्यक्ति सुविधा उपयोगी आराम पसंद जीवन पसंद करता है तो भी कहीं एक पक्ष ऐसा होगा जिसका सिलसिला हमेशा आगे बढ़ता होगा। यही कर्मवार का संदेश है। अर्थात इस पूरे पाठ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है कि नींद हमारे ऊपर क्या है, एक अभिश्राप के समान है। जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय भी कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही होती है। तो इसीलिए आपको नींद से जागकर सही कदम उठाने की आवश्यकता है। अब नींद से यहाँ तात्पर्य हर क्षेत्र में आता है और इसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बस इस अध्याय को समाप्त करने से पहले आज का हम लोग देख लेंगे कोट ऑफ द डे, अंतिम है, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। इसलिए अगर आप बड़ी कामयाबी की कामना करते हैं तो आपको निरंतर छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।